जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बर्फानी बाबा अमरनाथ की। तो हम आज जो बात करने वाले हैं उससे आपको जानकारी मिल ही गई होगी। मेरे शब्दों से पता ही चल गया होगा कि आज हम बाबा अमरनाथ भोले शंकर के उस पवित्र स्थान की बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारी भ्रामक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। आप चौंक जाओगे, ऐसी रोचक बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं इससे जुड़े इतिहास के बारे में कि बाबा बर्फानी कब से स्टार्ट हुए। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है कि इसको मुसलमानों ने खोज की थी जो गडरिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर के नाम से जाना जाता था। जो अमरनाथ का नाम पुराना था वो था अमरेश्वर। दरअसल हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, धर्म को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि किसी मुसलमान ने 18वीं-19वीं शताब्दी में खोज की थी बाबा अमरनाथ की, जिसका नाम था बूटा मलिक। ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो पुरातत्व विभाग कहता है कि ये 5000 से भी पुराना मंदिर है और विश्व में कहीं पर भी भगवान भोलेनाथ के बर्फ़ से कोई शिवलिंग नहीं बना है आज तक। बहुत रोचक है इनकी कहानी। अगर हम बात करें एक लेखक की जिनका नाम है लॉरेंस, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पहले मटन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ की तीर्थ यात्रा कराया करते थे। बाद में बटकुट में मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाया रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। वो ही बीमार वृद्धों की सहायता करते और उन्हें अमरनाथ दर्शन कराते थे। इसीलिए मलिकों ने यात्रा की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें मौसम की जानकारी थी और आज की चौथाई में चढ़ाव वह मुसलमान गडरिया वंशज आज भी वही काम करते हैं जो पहले किया करते थे। और हम अब बात करते हैं जो हमारे हिंदुओं से जुड़ी बातें हैं, अमरनाथ की दुर्लभ बातों पर। जनश्रुति है कि मुगल काल में जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था तो पंडितों ने अमरनाथ की यात्रा की। उस दौरान वहाँ से आकाशवाणी हुई कि सभी लोग सिख गुरु की मदद मांगने के लिए जाएं। संभवतः हरगोविंद सिंह महाराज थे। इससे पहले अर्जुन देव जी थे। अर्जुन देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी, सभी गुरुओं ने मुगल आतंकियों से भारत की रक्षा की थी। एक तथ्य तो ये भी कहता है कि अमरनाथ से आकाशवाणी हुई थी मुगलों से बचने के लिए कि आप सिख गुरु के पास जाएं। दूसरा तथ्य हमारा ये कहता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कश्मीर घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बहुत बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए ऋषि कश्यप ने इस जल के अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों से द्वारा बहा दिया। उसी समय भृंग ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहाँ से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृंग ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा था। मान्यता है कि यह स्थान शिव की आराधना प्रमुख देव स्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव की अद्भुत स्वरूप को दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा की सभी कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर लेते थे। यहाँ आकर शाश्वत और अत्यंत आध्यात्मिक सुख मिलता था उनको। और प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में गुफा कैसी थी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं इस मंदिर को। अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी, लेकिन यह आंकलन
गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उससे पूर्व क्या था? गुफा नहीं थी? ऐसा नहीं है। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्षों पुराने माना जाता है। इनमें कोई गुफाएं बनाई गई और यह वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होंगी, अर्थात आज से 12 से 13 हज़ार वर्ष पूर्व। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन से होते हैं, और कैलाश जो जाता है वह मोक्ष प्राप्त कर पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में से इस तीर्थ स्थल का जिक्र है। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कल्हण की राजतरंगिणी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर में राजा शामदीमत 34 ईसा पूर्व शिव के भक्त थे और पहलगाम में वनों में उनकी पूजा किया करते थे। बर्फ़ शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर कहीं विश्व के किसी भी कोने में नहीं है। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ कितना पुराना है। अमरनाथ की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री दर्शन करने के लिए जाते हैं अमरनाथ पर, और अमरनाथ की यात्रा ऐसे ही नहीं की जाती। सभी बहुत कष्टों से उनके दर्शन किए जाते हैं। पहले क्या होता था, जो मार्ग थे वो दुर्लभ थे, वहाँ पहुँच पाना मुश्किल था। जो लोग वहाँ पहुँच जाते थे वो दर्शन कर पाते थे, और जो नहीं पहुँच पाते थे वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाते थे, यानी रास्ते नहीं थे। अब क्या है, बहुत सारी भीड़ अमरनाथ यात्रा को जाती है। मैं अभी इस साल का रिकॉर्ड बताता हूँ। इस साल सबसे ज़्यादा अमरनाथ यात्रा हुई है और अभी भी चल रही है। तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाइए और हिंदुत्व को बढ़ा देते रहिए। जय भोलेनाथ, जय अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी की।